तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ब्राउन स्ट्रोमैन की। तो आज हमने मंडे नाइट रॉ में देखा कि उनका एक बैच से सेगमेंट हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था द मॉन्स्टर ऑफ ऑल मॉन्स्टर इज बैक एंड नोबडी इज सेफ एंड आई विल सी यू ऑल दिस फ्राइडे नाइट ऑन स्मैकडाउन। मतलब उन्होंने यहाँ पर कह दिया था कि वो इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आने वाले हैं। और अब एक रिपोर्ट आ रही है PW इनसाइडर की तरफ से जिसमें कहा जा रहा है कि ब्राउन स्ट्रोमैन जो है वो स्मैकडाउन का ही पार्ट होंगे और वहाँ पर उनको एक टॉप बेबी फेस की तरह से शो किया जाएगा। और अगर हम बात करें तो स्मैकडाउन में अब जो बेबी फेस सबसे बड़ा था वो ड्रू मैकिंटायर था, लेकिन हमें पता है कि क्लैश एट द कासल में वो रोमन रेंज से हार चुके हैं। तो अब इस टाइम कोई भी जो है हमारे पास फेस सुपरस्टार ऐसा नहीं है जो कि रोमन रेंज को चैलेंज कर सके। मुझे लगता है स्ट्रोमैन वो हो सकते हैं और जो हमारे क्रॉस हैं वो ड्रू मैकिंटायर के साथ अपनी आगे फ्यूड जो है कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। और दोस्तों आज हमने जो रॉ की एपिसोड में देखा था कि जब मिज और चांपा का इंटरव्यू हो रहा था तो पीछे एक जो गाड़ी था जिसका एक्सीडेंट हुआ था, तो वो भी रिपोर्ट अब आ रही है कि हो सकता है कि वो ब्राउन स्ट्रोमैन ही हो, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई हिंट नहीं दिया था WWE ने। तो देखते हैं कि आगे इसके बारे में क्या होता है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं मैलाकाई ब्लैक की। तो दोस्तों मैंने आपको कुछ दिन पहले एक बताई थी रूमर जिसमें मैंने बताया था कि AJ इनको रिलीज़ कर दिया गया है, लेकिन अभी जिम कॉर्डिनेट जो कि रेसलिंग वेटरन हैं उन्होंने कहा है कि रिलीज़ नहीं हुए हैं AEW से, लेकिन जो AEW की बुकिंग है उससे वो खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि उनको रेसलिंग से ज़्यादा जो बैक स्टेज प्रोमो होते हैं ड्रोने उसमें ही जो है ज़्यादा टाइम उनका वेस्ट किया गया और उनको जो है वो रेसलिंग नहीं करने दी। और अगर पॉल हेमन होते तो वो उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करते क्योंकि वो WWE में उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और हमने देखा कि जो AEW ऑल आउट थी उसके बाद जो उनकी पूरी स्टेबल है उनसे जो है मैलाकाई ब्लैक गले मिल के गए। मतलब यहाँ पर वो टीज़ कर रहे थे कि शायद वो कुछ टाइम ऑफ ले रहे हैं AEW से। तो देखते हैं कि अब वो कुछ टाइम ऑफ लेते हैं या फिर वो हमें WWE की रिंग में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं तो WWE के फॉर्मर राइटर विंस रूसो का यहाँ पे कहना है कि जो ट्रिपल एच हैं वो शायद जो है थ्योरी को इस तरह से बुक करके जो विंस मैकमैन है उनसे बदला लेने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शायद जो ट्रिपल एच है वो ये शो करना चाहता है कि विंस ने जो सुपरस्टार्स मुझे पसंद थे उनको फायर कर दिया। जैसे कि आपको पता है काफ़ी ऐसे सुपरस्टार्स हैं NXT जो में अगर हम देखें कैरियन क्रॉस इतने अच्छे सुपरस्टार से कीथ ली, तो उन सबको रिलीज़ कर दिया गया था। तो अब रिपोर्ट आ रही है उनकी तरफ से, विंस रूसो का कहना है कि अब जो ट्रिपल एच हैं शायद वो बदला ले रहे हैं, इसीलिए उन्होंने पहले उनका कैश इन भी फेल करवाया। उसके बाद हमने मंडे नाइट रॉ पर भी देखा कि केविन ओवन से वो मैच हार गए। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट दोस्तों फिर से हम बात करते हैं ट्रिपल एच की। तो दोस्तों ट्रिपल एच के तो इस टाइम जो है वो भाई जिस मिट्टी पे भी हाथ रखते हैं तो सोना बन जाता है। इस टाइम आप रिपोर्ट आ रही है कि उनको चीफ कंटेंट ऑफिसर भी बना दिया गया है, तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है ट्रिपल एच के लिए। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो ने रिया रिप्ली मतलब कि जो जजमेंट डे है उसको ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ पर अपने ट्विटर के ऊपर जो रिया रिप्ली है उन्होंने एक ट्वीट लगाई जिसमें उन्होंने लिखा वेलकम और साथ उन्होंने डोमिनिक को यहाँ पर टैग किया हुआ है। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं तो जो विंस रूसो है उन्होंने यहाँ पर मिज और चांपा के बारे में भी जो है वो बात की। उन्होंने कहा कि मिज और चांपा जो है वो हर हफ्ते आते हैं और कहते हैं कि हम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, मतलब जो भी स्टोरी लाइन चल रही है उसके बारे में बात नहीं करना चाहते और फिर मतलब कि वो बात करी भी जाते हैं और हर हफ्ते वो चीज़ होती भी है। तो उन्होंने यहाँ पर जो है उनको काफ़ी गुस्सा आ रहा है इस बात पे कि ये क्या स्टोरी लाइन चल रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम अगर नहीं बात करना चाहते तो ठीक है, मैं भी नेक्स्ट वीक जो है वो तुम्हारा सेगमेंट जो है वो नहीं देखना चाहूँगा। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं निकी ASH की। तो दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि निकी ASH का जो दोबारा से निकी क्रॉस वाला जो उनका पर्सोना था उसको वापस लाया जा रहा है, क्योंकि हम काफ़ी देर से मंडे नाइट रॉ पे देख रहे हैं कि काफ़ी सेगमेंट्स में जो डू ड्रॉप और निकी ASH है वो बैक स्टेज पे कभी बात कर रही होती हैं कभी लड़ रही होती है। तो इससे कहा जा रहा है कि हो सकता है जो निकी ASH है उनको दोबारा जो उनका पुराना पर्सोना था निकी क्रॉस वाला उसको वापस लाया जाए। तो अब देखते हैं कि क्या ऐसा होता है और क्या उनकी बुकिंग पे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दोस्तों तो जिम कॉर्डिनेट जो कि WWE में एक क्रिएटिव राइटर थे, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो रोमन रेंज है उनको यूनिवर्सल चैंपियन से इस वक्त अगर कोई हटा सकता है तो वो सिर्फ द रॉक है। उन्होंने यहाँ पर पूरा सिनेरियो पेश किया। उन्होंने कहा यहाँ पर जो द रॉक है वो रेसलमेनिया में आएगा और वो जो रोमन रेंज है उसको यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए हरा देगा। और उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि जो कोडी रोड्स है वो बगैर रोमन रेंज से लड़े भी चैंपियन बन सकता है। वो कैसे? उन्होंने कहा कि जो रॉक है वो रेसलमेनिया के अंदर रोमन
रेंस को जो है वो चैम्पियनशिप के लिए हरा देगा और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो नेक्स्ट डे आके अपनी चैम्पियनशिप को रिलिंक्विश कर देगा, किसी भी वजह से हो सकता है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक हमें टूर्नामेंट पूरा देखने को मिल सकता है जिसके अंदर जो कोडी रोड्स हैं वो उस टूर्नामेंट को जीत जाएं और वो न्यू चैम्पियन क्राउन हो जाएं। तो उन्होंने कहा कि अगर ये करना है तो अभी से हमें जो है टूर्नामेंट की पूरी लाइनअप सोचनी पड़ेगी। तो देखते हैं कि क्या ये फ्यूचर में होता है या नहीं होता। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ब्रे वाइट की। तो दोस्तों फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से एक ट्वीट आता है जिसमें वो कह रहे हैं कि काफ़ी जो फैंस हैं वो वेट कर रहे हैं कि ब्रॉन स्ट्रोम जो हमारे ब्रे वाइट हैं वो कब आएँ। क्लैश एट द कासल में वो नहीं आए, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कहा है कि विंस मैकमैन जो थे जब वो उनके अंडर थी WWE, उससे ज़्यादा चांसेस ही हैं अब के ब्रे वाइट जो है वो ट्रिपल एच के साथ आएँगे WWE में। मतलब वो आना उनका पक्का है, लेकिन अभी कब आएँगे कैसे आएँगे इसके बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ प्लान्स हैं लेकिन फैंस को जो है वो नहीं बताना चाहते, तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं शेमस की। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा ड्रू मैकिंटायर का थीम सॉन्ग वापस आया, तो उसके बारे में शेमस ने भी कहा कि मैं 2020 में जब वापस आया था तो मैं तब से कह रहा हूँ कि मेरा भी जो पुराना थीम सॉन्ग है वो वापस लेके आए। लेकिन जो है वो उन्होंने कहा कि ये फ़नी है कि जो फैंस हैं वो किस तरह से इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। हमें पता है जो रिटन इन माई फेस उनका जो थीम सॉन्ग था वो कितना पॉपुलर था और बड़ा मज़ेदार वो थीम सॉन्ग था, ये तो बोर सा है। तो उनकी भी एक ख्वाहिश है कि उनका भी थीम सॉन्ग वापस आए। तो देखते हैं कि इन फ्यूचर जो हमारे शेमस हैं क्या उनका थीम सॉन्ग WWE वापस लाती है या नहीं लाती। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर की। तो ड्रू मैकिंटायर से भी उनके थीम सॉन्ग वापस आने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके जो लिरिक्स हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी देर से WWE को इसके बारे में कह रहा था कि इसको वापस लेके आओ, और अगर ये वापस आता है तो जो फैंस हैं इसको देख के क्रेज़ी हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि इससे बहुत जो है वो पॉपअप मिलेगा मुझे। तो उन्होंने कहा कि काफ़ी देर से मेरी ये ख्वाहिश थी कि इस थीम सॉन्ग को वापस लेके आया जाए, और सबसे बड़ी बात कि इससे बेहतर कौन सी जगह हो सकती थी कि मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स के सामने इस जो है वो थीम सॉन्ग को वापस लेके आया गया। उन्होंने कहा कि मैंने ये इस मोमेंट को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। तो मतलब यहाँ पे जो ड्रू मैकिंटायर हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि उनके थीम सॉन्ग को क्लैश एट द कासल में वापस लाया गया। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं तो जीरो न्यूज़ की तरफ से एक रिपोर्ट आई है कि जो ट्रिपल एच है वो चाहते हैं कि इस साल जो एक्सट्रीम रूल्स है वो काफ़ी बड़ा इवेंट जाए और इसकी जो बिल्ड है वो काफ़ी एग्रेसिव और एक्साइटिंग हो, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इस साल हमें लास्ट ये एक्सट्रीम रूल्स का जो पेपर व्यू है वो देखने को मिले, और नेक्स्ट ईयर से कहा जा रहा है कि शायद एक्सट्रीम रूल्स की जगह हमें वॉर गेम्स का जो थीम जो हमारा प्रीमियम लाइव इवेंट है वो देखने को मिलेगा। तो अब देखते हैं कि एक्सट्रीम रूल्स के साथ क्या होता है। नेक्स्ट दोस्तों अपनी फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि एक रिपोर्ट के मुताबिक जो रोमन रेंज है वो अपनी चैंपियनशिप को एक्सट्रीम रूल्स के अंदर डिफेंड नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों अब नई रिपोर्ट सामने आती है जो कि हमारे PW इनसाइडर की तरफ से है। उन्होंने यहाँ पर कहा कि अब जो नई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि रोमन रेंज का क्राउन जूल में भी जो चैंपियनशिप को डिफेंड करने का अभी तक कोई प्लान नहीं है। तो ये WWE वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं। सऊदी का इवेंट इतना बड़ा इवेंट होता है और उधर से कितना इनको पैसा जो है वो मिलता है, उसके बावजूद भी अगर रोमन रेंज उस शो पे नहीं है तो पता नहीं कि उस शो का क्या होगा, और पता नहीं क्या WWE यूनिवर्स जो है इनके साथ करना चाह रही है। ये तो कह लें उनको जान के बस घसीट के किसी तरह दरोक तक जो है लेके जा रहे हैं कि किसी तरह बस घसीट के उनको रेसलमेनिया तक ले जाएं। तो ये काफ़ी एक अजीब सी चीज़ है, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो खैर ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।